आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी अदाकाराओं की जो बॉलीवुड में भारत में जाकर कदम न जमा सकें। कौन सी वो पाकिस्तानी अदाकाराएं हैं वो सब हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो जी दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि कुछ साल पहले ही की बात है जब पाकिस्तानी अदाकार बड़ी तादाद में बॉलीवुड पहुंचने और अपने काम और शख्सियत से वहां के लोगों को मुतासर किया। भारत की भी कुछ अदाकारों ने फिर पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है। अगर भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी अदाकारों की बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा सेहरा महेश भट्ट को जाता है, जिन्होंने वहां कई पाकिस्तानियों को अपनी फिल्मों में अदाकारी और मौसीकी के लिए चुना। अली ज़फ़र, फवाद खान, माहिरा खान, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान वो ये नाम थे जिन्होंने भारत में पाकिस्तानी फ़न को मुतारिफ़ करवाया। ताहम सबकी किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी। बॉलीवुड जाना तो हुआ लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं मिल सकी। जी दोस्तों, अदाकारों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में जिन्हें बॉलीवुड फिल्में तो मिली लेकिन वो फिर उस हवाले से गुमनाम ही हो गए। अदाकारा मीरा पाकिस्तानी फिल्मों का एक बड़ा नाम समझी जाती है। जी दोस्तों, महेश भट्ट ने मीरा को अपनी फिल्म नज़र के ज़रिए बॉलीवुड में मुतारिफ़ करवाया। अशमीत पटेल के साथ उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। फिल्म कामयाब नहीं हो सकी लेकिन उसका गाना नज़र में बहुत मकबूल हुआ और 2005 में मीरा की दूसरी भारतीय फिल्म कसक रिलीज़ हुई जिसमें उनके मुकाबिल भारतीय पॉप स्टार लकी अली थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा सकी और 5 घंटे में 5 करोड़। मीरा ने बॉलीवुड में 7 साल का वक्फा लिया, फिर 2012 में उनकी फिल्म 5 घंटे में 5 करोड़ सामने आई। इस फिल्म को फैसल सैफ ने डायरेक्ट किया। क्राइम थ्रिलर मूवी भी नाजरीन को अपने शहर में न जगा सकी, फिर इसी महदूद स्क्रीन पर रिलीज़ भी किया गया था। मीरा के बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने फिल्म में मुफ्त में काम किया था। जी दोस्तों, मीरा ने अगले साल ही एक और बॉलीवुड मूवी भड़ास में काम किया। उस फिल्म के कास्ट में कोई नुमाया नाम शामिल नहीं था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और बम्पर ड्रार 2015 में मीरा बम्पर ड्रार नामी फिल्म में नजर आई। उस फिल्म में ताहम उन्होंने अदाकारी से ज़्यादा रक्स पर तवज्जो दी और फिल्म ने एक आइटम सॉन्ग किया। अब बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक की। स्कैंडल क्वीन वीना मलिक ने भारत में बिग बॉस में एंट्री दी और रातों रात मकबूल हो गई। वीना मलिक ने इससे कबल जी दोस्तों, वीना मलिक ने इससे कबल एक पॉलिटिकल कॉमेडी शो हम सब उम्मीद से हैं की मेज़बानी भी कर चुकी है। 2010 में उन्होंने बिग बॉस सीज़न 4 में काम किया और आखिरी राउंड तक जगह बनाने की कोशिश की। उस सीज़न में उनका अशमीत पटेल के साथ अफेयर भी चर्चों में आया। वो आखिरी 6 उम्मीदवारों में शामिल थी। बिग बॉस के ज़रिए भारत में शोहरत पाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कदम रखा। दाल में कुछ काला है 2012 में रिलीज़ होने वाली फिल्म। इस फिल्म में वीना मलिक ने अपनी ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो बॉलीवुड में जगह बनाना चाहती है और हकीकत में भी वो वीना मलिक ऐसा ही करती थी। फिल्म की कास्ट में जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर, विजय राज जैसे स्टार शामिल थे। बदकिस्मती से यह भी फिल्म पजीराई नहीं हासिल कर सकी। जी दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस दी जिसमें गली गली में शोर है, जेट्स इन गोलमाल, तेरे नाल लव हो गया शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई तामिल फिल्मों में भी काम किया लेकिन वीना मलिक के कदम बॉलीवुड में जम न सके। भारत में क़याम के दौरान उनका एक मतनाज़ा फ़ोटोशूट भी सामने आया जिसमें वो बरहना थी और उस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। खूबसूरत पाकिस्तान मॉडल सारा लोरेन, जो पहले मोनालिसा के नाम से पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में रोशनास हुई, उसके बाद उन्होंने अपना नाम तब्दील करके सारा लोरेन कर लिया। उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले मॉडलिंग और फिर कई पाकिस्तानी ड्रामों और टेलीविज़न फिल्म्स में काम किया। 2010 में पूजा भट्ट ने उन्हें फिल्म कजरा रे में कास्ट किया जिसमें उनके मुकाबिल हमेश रेशमिया थे। फिल्म ने हमेश रेशमिया ने एक गुलकार का किरदार भी निभाया जो एक डांसर सारा लोरेन से इश्क कर बैठता है। फिल्म के तमाम गाने हमेश रेशमिया ने गाए और उनमें कुछ मकबूल ठहरे तो कुछ फिर कभी सुनने को ही न मिले। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखा सकी। जी दोस्तों, मर्डर सीरीज़ की तीसरी फिल्म में काम करने पर सारा लोरेन को बॉलीवुड में हकीकी मानों में ब्रेक थ्रू मिला। उन्होंने फिल्म में मरकज़ी किरदार निभाए। रणदीप हुड्डा और अदिति राव हैदरी के साथ सारा लोरेन का किरदार भी नुमाया था। फिल्म अगरचे अपनी पहली 2 फिल्मों की वजह से पहले ही नाम बना चुकी थी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। फिल्म 15 करोड़ के बजट से बनी और 27 करोड़ रुपए कमा सकी। जी दोस्तों, बरखा 2015 में सारा ने फिल्म बरखा में काम किया।
सारा इस फिल्म का मरकजी किरदार थी। राहत फ़तेह अली खान का गाना तो इतनी खूबसूरत है काफ़ी मकबूल हुआ। फिल्म बोल्ड मनाजिर से भी भरपूर थी। IDMB ने 10 में से 5 की रेटिंग दी है। जी दोस्तों, सारा लोनेन उसके बाद कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन फिर अचानक पर्दे से गायब ही हो गई। अब बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारा सना फ़खर की। सना लॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उन्होंने फिल्म संगम जैसी हिट फिल्मों में काम किया। लॉलीवुड में उनका शुमार एक कामयाब अदाकारा के तौर पर होता है। 2007 में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री दी और सनी देओल के साथ फिल्म काफिला में मरकजी किरदार अदा किया। 2013 में उन्होंने भारतीय पंजाबी फिल्म दिल परदेसी हो गया में काम किया। उस फिल्म के बाद सना बॉलीवुड में नज़र नहीं आई और अब वह पाकिस्तानी ड्रामों में ही नज़र आती है। अब बात करें हुमायूं मलिक की, तो 2012 में शोएब मंसूर की फिल्म बॉल में शानदार अदाकारी से नाम बनाने वाले हुमायूं मलिक का इस फिल्म में किरदार आज भी नाकाबिल फरामोश है। 2012 में शोएब मंसूर की फिल्म बॉल में शानदार अदाकारी से नाम बनाने वाली हुमायूं मलिक का इस फिल्म में किरदार आज भी नाकाबिल फरामोश है। 2014 में उन्होंने मुंबई फिल्म नगरी में कदम रखा और इमरान खान के मुकाबिल फिल्म राजा नटवरलाल में काम किया। फिल्म बेनो की जानिब से फिल्म से मुताल्लिक मस्बत रिव्यूज़ सामने आए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाबी हासिल की। राजा नटवरलाल के बाद वो किसी भारतीय फिल्म में नज़र ना आ सकी, लेकिन 2022 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की कामयाब फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में उनकी किरदार निगारी को बहुत सराहा गया। जी दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।